Like a lot of questions in CAT, which appear to be difficult but are actually very simple. If you know the right technique, this is one of them. So it's a good idea that you pause this video first, give it a go, and then I'll take you step by step how we can solve it really, really fast. Right. So let's go step by step. How do we understand what is happening here? To do that, I will read the question, analyze with you line by line. So point number one is that there are three cars that leave from A to B in equal time intervals. They reach B simultaneously. So what we need to understand here is one, that the distance traveled by the three cars is equal. The three cars have traveled equal distance, which means that their times to travel equal distance, which are T1, T2, and T3, are in AP. So this is what we have got from these lines that have underlined. मतलब ये तीनों गाड़ियों का डिस्टेंस है, जो टाइम है फॉर इक्वल डिस्टेंस एपी में। इससे हमें ये पता लग गया कि जब भी ये इक्वल डिस्टेंस चलेंगे तो इनका टाइम एपी में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड देन दे लीव फॉर पॉइंट सी विच इज 240 किलोमीटर फ्रॉम बी। तो एक छोटा सा एडेंडम है, मतलब मेजर कुछ नहीं है, बस सीधा डेटा दे दिया है कि बी से सी 240 किलोमीटर। चलिए, कुछ नहीं होता, आगे चलते हैं। The first car arrives at C an hour after second car। तो मतलब B से, अब देखिए, फर्स्ट कार और सेकंड कार B से C में 1 घंटे के डिस्टेंस में गए, तो मतलब फिर से B टू C का डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो और यहाँ पे दे दिया T1 और T2 में 1 आवर का फर्क है। ऑब्वियस सी बात है कि 1 आवर मतलब T1 बड़ा है, क्योंकि हमें पहले ही पता लग गया था कि एपी में है, और T1 जो है वो T2 से बड़ा है और वो T3 से बड़ा है। तो हमें ये पता लग गया कि इन दोनों के बीच में 1 आवर का फर्क है, और डिस्टेंस कांस्टेंट है जो हम पहले सीख चुके थे। तो हमें यहां से पता लग गया कि T3 भी 1 आवर छोटा होगा T2 से, और इन दोनों में 2 आवर्स का फर्क होगा। तो ये वाली लाइन से हमारे को वो पॉइंट नंबर 3 पता लगा। ठीक है, तो अभी देखिए, एपी की बात पता लगी, बी और सी का डिस्टेंस 240 किलोमीटर पता लगा। अभी तक उसका कोई यूज नहीं आया। बी टू सी सेम डिस्टेंस, अगर 240 नहीं भी बताओ तो भी पता सेम डिस्टेंस है। तो T1 T2 के अंदर 1 आवर का फर्क है, और हमें पता वो एपी में है, तो T2 T3 में ही 1 आवर का फर्क होगा, 2 आवर्स का फर्क आएगा। अब देखते हैं। द थर्ड कार हैविंग रीच सी इमीडिएटली टर्न्स बैक एंड हेड्स टुवर्ड्स बी। तो मतलब बी और सी में कार नंबर 3 ऐसे घूम गई, ऐसे घूम गई कार 3। The first and the third car meet at a point that is 80 kilometers from C। तो मतलब जब B से वो चालू हुई दोनों कार्स, तो एक्सक्यूज मी, तो कार 3 इतनी दूर आ गई और कार 1 इतना ही चली। अब इस समय हमें ये पता लग गया कि कार 1 और कार 3 सेम टाइम चली है, सेम टाइम चली है, और ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 80 किलोमीटर्स। तो हम यहां से निकाल सकते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार थ्री, विच इज व्हाट, 240 जाने का और 80 वापस आने का, विच इज 240 प्लस 8। और कार वन का डिस्टेंस कितना है? कार वन का डिस्टेंस है 240 में से 240 में से 80 माइनस, विच इज 160। तो ये आ गया। तो हमारे को क्योंकि सेम टाइम चले हैं, तो हमारे को रेशियो ऑफ स्पीड मिल गया। रेशियो स्पीड मिलने से हमें मिल गया जो कि है 320/160, विच इज इक्वल 2/1। तो हमें रेशियो ऑफ टाइम्स फॉर इक्वल डिस्टेंस मिल गया। और वो इस पे देखेंगे अगर, तो हमें ये पता लग गया कि रेशियो ऑफ स्पीड अगर 2:1 है, तो रेशियो ऑफ टाइम 1:2 होगा। तो मतलब अगर ये, तो T3 जो है T2 का आधा होगा। T3 T2 का आधा होगा, और 2 आवर्स का फर्क है। विच मीन्स, व्हाट डज इट मीन? अगर 2 आवर्स का फर्क है तो T3 2 है, और T1 4 है, और T2
3 है। तो हमें मिल गया 240 किलोमीटर चलने के लिए कार 1 को 4 आवर्स लगते हैं, कार 2 को 3 आवर्स लगते हैं, और कार 3 को 2 आवर्स लगते हैं। ठीक है। तो अब पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार एंड थर्ड कार, वो तो पता लग ही गया है। तो 4 आवर्स में अगर कार 1 चली तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 60 किलोमीटर, और कार 3 की डबल होनी थी उसे 120 किलोमीटर, और इनका डिफरेंस पर आवर, और इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए था, 120 - 60, 60 किलोमीटर पर आवर, और हमारा आंसर आ गया 60 किलोमीटर। सो अगर आप ध्यान से देखें इस सवाल के अंदर, इस सवाल को हम सिर्फ एनालिसिस से ही सॉल्व कर सकते थे, कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं थी, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। आपको अगर कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियोज पता है, और ये पता है कि कौन सी चीज को कांस्टेंट रख के क्या क्या होने वाला है, अलोंग विद इट ये फैक्ट कि अगर वो एपी में है तो वो हर इक्वल डिस्टेंस में एपी में रहेंगे, तो ये क्वेश्चन बिना पेन पेपर के आपसे सॉल्व हो सकता है। ठीक है।